तो साइन वर्स के बगल में अगर थ्री प्रोडक्ट में है और साइन वर्स का जो आर्गुमेंट है उसका वैल्यू अगर -½ है या +½ है या उसके बीच में है तब 3 साइन वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x - 4x। ऐसा तभी होता है जब इस साइन वर्स का जो आर्गुमेंट x है इसका वैल्यू जो है या तो -½ होना चाहिए या +½ होना चाहिए या उसके बीच में। कॉस इनवर्स के बगल में अगर 3 प्रोडक्ट में रहता है और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर 1/2 रहता है या 1 रहता है या उसके बीच में रहता है तब 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। ऐसा तभी होता है जब x का वैल्यू है या तो ½ होता है या 1 होता है या उसके बीच होता है। टेन इनवर्स के बगल में अगर 3 प्रोडक्ट में रहता है और उसका आर्गुमेंट अगर -1/√3 और 1/√3 के बीच रहता है तब 3 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 3x - x³ by 1 - 3x। ऐसा तभी होता है जब टेन इनवर्स का आर्गुमेंट x है उसका वैल्यू जो है अब सबका एक्सप्लेनेशन एक जैसा है, इसमें से कोई एक का एक्सप्लेनेशन देखें। फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन देखें। ऐसा कि LHS में जो साइन वर्स x है इसको थीटा मान लेते हैं। तो साइन वर्स x को जब थीटा मान लिया है तो x हो जाएगा साइन थीटा और थीटा का वैल्यू जो होगा ना साइन वर्स जिस एंगल की इक्वल रहता है उसका वैल्यू या तो -π/2 होता है या +π/2 होता है या उसके बीच होता है। हाँ देखिए साइन वर्स x को थीटा मान लिया है तो साइन वर्स x जब पर यहाँ थीटा रख देंगे तो LHS में 3 थीटा आ जाएगा और चूंकि लाना है साइन का इनवर्स लाना है इसलिए LHS का साइन लेकर के बढ़ जाते हैं। तो LHS में 3 थीटा है तो 3 थीटा का साइन लेकर के बढ़ रहा है। 3 थीटा का साइन लेकर के इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ लाना है साइन का इनवर्स। और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे साइन थीटा x रखिए। अब इसको इन्वर्स में लिखते हैं तो साइन को इन्वर्स में तभी लिखेंगे जब उसका एंगल जो है या तो -π/2 होगा या +π/2 होगा या उसके बीच होगा। तो एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल इससे चेक होगा, कंडीशन चेक होगा। तीन कंडीशन
इसको लेकर के बढ़ जाए। तो पहले थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं, तब ना 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 थीटा निकल जाएगा। और थीटा का मान निकालने के लिए थीटा साइन इनवर्स एक्स को इसी में साइन इनवर्स ले लेते हैं। और साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए साइन इनवर्स लेने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज है। इसका वैल्यू होगा -5। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो है थीटा, यहाँ थीटा। अब यहाँ पर जो है एंगल में 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब साइन का जो एंगल है उसका वैल्यू या तो -π/2 या +π/2 है, या उसके बीच है, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स। देखिए जेई मेन का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको लेकर बढ़ जाते हैं। देखिए फॉर्मूला बता चुके हैं, tan इनवर्स 2x/1 - x² होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। लेकिन ये तभी होता है जब x का वैल्यू -1 + 1 के बीच रहता है। इसको सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1/√3 और +1/√3 के बीच आएगा। अब -1/√3 या +1/√3 के बीच का कोई भी मान लेंगे तो इसी में आएगा, इसलिए इसके जगह पर ही लिख सकते हैं। tan इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x को जोड़ेंगे 3 tan इनवर्स x। अभी कुछ देर पहले बताया tan इनवर्स बगल में अगर 3 प्रोडक्ट में है और उसका आर्गुमेंट अगर -1/√3 + 1/√3 के बीच रहता है तो 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x - 4x 3x - x³ अपॉन 1 - 3x। ये फॉर्मूला तभी होता है जब x का वैल्यू -1/√3 या +1/√3 के बीच रहता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1/√3 या +1/√3 के बीच में आ जाएगा। अब दोनों तरफ tan इनवर्स, दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका आंसर है।
अब RHS में जो 3 डिनोमीटर में है उसको LHS ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ आर्गुमेंट में x/2 है तो इसको x/2 टर्म लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको अलग अलग करेंगे तो x3/8 आ जाएगा, जबकि यहाँ x3/2 है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अगर 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब इसका वैल्यू निकालेंगे तो x3/2 आ जाएगा, और इसको सरल करने पर x3/2 आ जाएगा, इसलिए इसको इसे लिख लिया। अब x/2 को कैपिटल X मान लें। अब 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x को माइनस 3x आ गया। ऐसा फॉर्मूला तभी होता है जब x का वैल्यू है या तो हाफ रहता है या 1 रहता है या उसके पीछे रहता है। अब x किसको माने? कैपिटल X माने स्मॉल x/2। तो कैपिटल X जब स्मॉल x/2 अब 2 से मल्टीप्लाई कर। लेकिन 2 साइन वर्स अगर सम में रहता है, मतलब साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का फॉर्मूला होता है साइन वर्स x अंडर रूट 1 माइनस y प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x। ऐसा तभी होता है x और y का प्रोडक्ट जो होता है लेस देन इक्वल टू 0 होता है। x इंटू वाई अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता है तभी फॉर्मूला सही होता है। x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा रहे और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है तब भी फॉर्मूला सही है। x इंटू वाई अगर लेस देन इक्वल टू 0 रहता है तब भी साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का यही फॉर्मूला होता है। x इंटू वाई अगर ग्रेटर देन 0 रहता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 1 रहता है तब भी साइन वर्स x प्लस साइन वर्स y का यही फॉर्मूला होता है। अब ये कैसे होता है इसको समझना। तो ऐसा करके इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। साइन वर्स एक्स को अल्फा मान लिया, एक्स का मान साइन अल्फा का मान होगा -π/2 प्लस π/2 के बीच।
और साइन वर्स वाई को जब बीटा मान लिए हैं तो वाई का वैल्यू साइन बीटा हो जाएगा। अब बीटा का वैल्यू जो है अब देखिए, जब साइन वर्स एक्स को अल्फा मान लिया है और साइन वाई को बीटा मान लिया है, साइन वर्स एक्स जब अल्फा और साइन वर्स वाई की जगह पर बीटा रख देंगे तो LHS में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। यहाँ लाना है साइन का इन्वर्स लाना है, इसलिए LHS का साइन लेकर के बढ़ जाता है। यहाँ चूंकि साइन का इन्वर्स लाना है इसलिए साइन लेकर के बढ़ता है। तो LHS में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का साइन लेकर के बढ़ता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा यहाँ साइन अल्फा का वैल्यू रखिए, साइन अल्फा एक्स। अब कॉस बीटा को लिख लीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और साइन बीटा का वैल्यू यहाँ वाई रख दीजिए। पहले साइन ए बीटा का वैल्यू रख दीजिए, साइन बीटा का वैल्यू वाई है। और कॉस अल्फा को लिख लीजिए √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से एक्स रख दीजिए। अब साइन को इन्वर्स में लिखना चाह रहे हैं और साइन को इन्वर्स में लिखने के लिए उसका एंगल या तो -π/2 रहना चाहिए या +π/2 रहना चाहिए, उसके बीच रहना चाहिए। तो एंगल को चेक कर लेते हैं। तो पहले ये कंडीशन लेते हैं। x इंटू वाई लेस देन 0, x इंटू वाई लेस देन 0 का फॉर्मूला होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, और x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी में दोनों तरफ साइन वर्स ले लीजिए, इसमें भी साइन वर्स ले लीजिए, इसमें भी साइन वर्स ले लीजिए। लेफ्ट में साइन वर्स लेंगे तो साइन वर्स एक्स हो जाएगा और साइन वर्स एक्स का वैल्यू अल्फा। अब ग्रेटर देन इक्वल का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन लेंगे, दोनों तरफ साइन वर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर साइन वर्स लेंगे तो साइन वर्स 0 हो जाएगा और साइन वर्स 0 0। यहाँ दोनों तरफ साइन वर्स लेते हैं तो यहाँ साइन वर्स लेंगे तो साइन वर्स वाई हो जाएगा LHS और साइन वर्स वाई का वैल्यू बीटा। यहाँ लेस देन इक्वल का साइन है, लेस देन इक्वल, दोनों तरफ साइन वर्स लेते हैं। यहाँ साइन वर्स लेंगे तो साइन वर्स 0 हो जाएगा और साइन वर्स 0 0 होता है। और चूंकि साइन वर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए साइन वर्स लेने से इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर ले लेंगे। इसमें साइन वर्स लेंगे, इसमें साइन वर्स लेंगे, अल्फा 0 से बड़ा और 0 से बड़ा सब मान इसमें नहीं है, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन कर लेंगे। यहाँ बीटा 0 से छोटा है और 0 से छोटा सब मान इसमें नहीं है, इसलिए इसको इससे इंटरसेक्शन करेंगे। इसका सब मान इसमें नहीं है, इसलिए इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करेंगे।
इस इंटरवल का सम मान इसमें नहीं, इसको इससे इंटरसेक्शन करना। अब यहाँ एंगल में अल्फा प्लस बीटा है, इसको जोड़िए तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यही है। तो साइन का एंगल चेक किए तो या तो -π/2 आया या +π/2 आया या उसके बीच में आया, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। इनवर्स में लिखिए। अल्फा और बीटा का वैल्यू रख देंगे, तो अल्फा साइन वर्स एक्स है, बीटा साइन वर्स। अब इस केस को लेते, इस केस को लेते। ये केस ले चुके हैं, अब इसको लेते हैं। इस केस पहले इसको ले लेते हैं, बाद में इसको लेते हैं। इसको बी को लेकर बांटते हैं। एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0, ऐसा तभी होता है जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन। अब यहाँ पर दोनों तरफ साइन वर्स ले लीजिए, यहाँ भी साइन वर्स ले लीजिए। यहाँ साइन वर्स दोनों तरफ ले लीजिए। यहाँ भी साइन वर्स ले लीजिए। अब इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करा दें। इसको इससे इंटरसेक्शन करा दें, इससे। इसको जो है इससे इंटरसेक्शन करें। इसको इससे इंटरसेक्शन करें। अब यहाँ एंगल में अल्फा प्लस बीटा, कल दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ भी जोड़ देंगे। इसको डी मान देंगे।
अब इसको लेता है, सी को लेता बढ़ता। इसके लिए ऐसा कीजिए, एक्स स्क्वायर को आर एच स्थान पर कर लीजिए, साइड को चेंज कर लीजिए। तो जिस तरह से यहाँ एक्स स्क्वायर को आर एच स्थान पर करके ये क्वेश्चन आ गया, उसी तरह से वाई स्क्वायर को आर एच स्थान पर करेंगे ये क्वेश्चन। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, अब दोनों तरफ रूट ले लीजिए, यहाँ पर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए। चूंकि x इंटू वाई ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, मोड के अंदर पॉजिटिव ले रहे हैं, इसलिए मोड के अंदर पॉजिटिव रहने पर जिसका मोड रहता है उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा, तो मोड कॉस अल्फा हो जाएगा। अल्फा का मान इस रेंज में मोड कॉस अल्फा कॉस अल्फा। और y का वैल्यू साइन बीटा है, तो y का वैल्यू यहाँ साइन बीटा रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, अंडर रूट कॉस स्क्वायर बीटा होता है मोड कॉस बीटा। अब बीटा का वैल्यू माइनस पाई टू प्लस पाई टू के बीच, इस रेंज में मोड कॉस बीटा हो जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू रखना, एक्स साइन अल्फा है, वाई साइन बीटा। अब RHS का जो टर्म है उसको LHS स्थान पर कर लो। अब cos ए cos बी या माइनस साइन ए साइन, ये होता है cos ए प्लस। कॉस का मान पॉजिटिव है, कॉस का मान पॉजिटिव तभी होता है जब एंगल का मान या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। इसको इन
अब डी और ई को इंटरसेक्शन करें। इसको नंबर, पहले इसको नंबर रखो। इसको देखिए, इसको देखिए, अब दोनों को इंटरसेक्शन करें। दोनों को इंटरसेक्शन कराएंगे। साइन का एंगल यहाँ अल्फा प्लस बीटा और उसका वैल्यू इस इंटरवल को भी मान लेंगे तो माइनस पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा। इसलिए इसको इन्वर्स में लिख सकते हैं। इन्वर्स में लिखेंगे अल्फा और बीटा को लिखेंगे। दो साइन वर्स अगर सम में रहता है मतलब साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये फॉर्मूला तभी होता है जब फर्स्ट साइन वर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है और सेकेंड साइन वर्स है उसका भी आर्गुमेंट पॉजिटिव रहता है। आर्गुमेंट के स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 से बड़ा रहता है। जैसा ए का एक्सप्लेनेशन है वैसा ही बी का एक्सप्लेनेशन। इसी का फॉर्मूला होता है दो साइन वर्स अगर सब में रहता मतलब साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई का ये भी फॉर्मूला होता है माइनस पाई माइनस
साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा तभी होता है जब फर्स्ट साइन इनवर्स का आर्गुमेंट निगेटिव आता है और सेकंड साइन इनवर्स का भी आर्गुमेंट निगेटिव आता है और आर्गुमेंट की स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 से बना जाता है। प्रॉपर्टी 13 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ऐसा तभी होता है जब दोनों साइन इनवर्स का आर्गुमेंट जो है या तो 0 रहता है या 1 रहता है या उसके बीच रहता है। फर्स्ट साइन इनवर्स का भी आर्गुमेंट 0 रहना चाहिए या 1 रहना चाहिए, उसके बीच रहना चाहिए। और सेकेंड में जो साइन इनवर्स है उसका भी आर्गुमेंट या तो 0 रहना चाहिए या 1 रहना चाहिए या उसके बीच रहना चाहिए। अभी फॉर्मूला कैसे आया है इसको समझना। और इस साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लें, ये जो साइन इनवर्स वाई है इसको बीटा मान लें। जब साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, एक्स का मान साइन अल्फा का वैल्यू जो है इसको सॉल्व करें तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन बीटा, अब बीटा का वैल्यू होगा साइन इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया और साइन इनवर्स वाई को बीटा मान लिया, तो एलएचएस में साइन इनवर्स एक्स जब अल्फा और साइन इनवर्स वाई की जगह पर बीटा रख देंगे तो एलएचएस में अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। और चूंकि लाना है साइन का इनवर्स लाना है तो एलएचएस में जो चीज़ है उसका साइन लेकर के बात करना है। तो साइन का फॉर्मूला ले साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा का वैल्यू यहाँ से रख एक्स और कॉस बीटा को साइन बीटा का टर्म लिख करके और यहाँ से साइन बीटा का वैल्यू रख देंगे। अब साइन का एंगल जो है उसको चेक कर लेते, इसको इन्वर्स में लिखना चाह रहे हैं लेकिन साइन को इन्वर्स में तभी लिखते हैं जब उसका एंगल या तो -π/2 रहता है या +π/2 रहता है या उसके बीच में रहता है। एंगल को चेक करके देखते हैं, एंगल बेस कंडीशन चेक होगा, इससे चेक करते हैं। पहले एक्स का वैल्यू लेते हैं तब वाई का वैल्यू लेते हैं। इसी में जो है साइन इनवर्स ले लेते हैं। और साइन इनवर्स एक्स का मान अल्फा, यहाँ अल्फा साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, यहाँ π/2। जिस तरह से x का वैल्यू लिए हैं तब ई आया, उसी तरह से y का वैल्यू अगर इससे लेते हैं, इसी इनइक्वालिटी से लेते हैं तब उसको अगर सॉल्व करते हैं इसी के आधार पर आ जाएगा।
यहाँ एंगल में अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए इसमें से इसको घटाना नहीं है, एक इनइक्वालिटी में से दूसरा घटाते नहीं है। इसके लिए ऐसा कीजिए, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसी में आगे पीछे करके लिख लीजिए। अब फर्स्ट सेकंड को जोड़ दीजिए। साइन का एंगल है उसका वैल्यू या तो -π/2 या +π/2 है या उसके बीच है, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। अब अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ से रख दें। दो कॉस इनवर्स अगर सम में रहे और प्रत्येक का आर्गुमेंट अगर 0 रहे या 1 रहे या उसके बीच में रहे, तब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इंटू √1 माइनस y। ये फॉर्मूला तभी होता है जब प्रत्येक कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट जो है या तो 0 रहे या 1 रहे या उसके बीच रहे। इस संकेत का मतलब होता है x का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच होगा, और y का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा या उसके बीच होगा। प्रत्येक कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट अगर LHS में जो कॉस इनवर्स है उसमें से प्रत्येक का आर्गुमेंट अगर -1 और 0 के बीच रहता है, तब कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का ही फॉर्मूला होता है। कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला होता है लेकिन ऐसा फॉर्मूला तभी होता है जब LHS में जो कॉस इनवर्स है उसमें से प्रत्येक का आर्गुमेंट जो है या तो -1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या उसके बीच होना चाहिए। अब फर्स्ट कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट जो है सेकंड कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट से छोटा रहना चाहिए। अब इन दोनों का एक्सप्लेनेशन एक ही जैसा है, इसमें से एक का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसी का देख लीजिए।
अब इसको जो है फर्स्ट कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मान लें, और सेकेंड में जो कॉस इनवर्स है उसको बीटा मान लें। कॉस इनवर्स जो है, कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिए हैं, एक्स का वैल्यू कॉस अल्फा, अल्फा का वैल्यू जो है 0 का, यहाँ से y का वैल्यू कॉस बीटा, और बीटा का ही वैल्यू 0 पाई के बीच में। अब जो है कॉस इनवर्स एक्स को अल्फा मान लिया, कॉस इनवर्स वाई को बीटा मान लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स जब अल्फा और कॉस इनवर्स वाई की जगह पर बीटा रख देंगे तो एलएचएस में हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, और चूंकि आरएचएस में लाना है कॉस का इनवर्स लाना है, इसलिए एलएचएस में जो है उसका कॉस लेकर के बात है, क्योंकि यहाँ लाना है कॉस का इनवर्स लाना है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लिख लेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ से एक्स रख देंगे, और कॉस बीटा का वैल्यू आएगा, आई साइन अल्फा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस पर अल्फा लिख लेंगे, और यहाँ से कॉस अल्फा को लिख देंगे, और यहाँ इस साइन बीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस पर बीटा लिख लेंगे, और यहाँ से कॉस बीटा का वैल्यू आएगा। अब इसको इनवर्स में लिखना चाहते हैं, इसको इनवर्स में लिखने के लिए, कॉस को इनवर्स में लिखने के लिए उसका एंगल या तो 0 रहना चाहिए या पाई रहना चाहिए या उसके बीच में रहना चाहिए। इसके लिए जो है कंडीशंस को लेकर बढ़ना, इसको लेकर बढ़ना, पहले एक्स का वैल्यू लेकर बढ़ना, इसी में कॉस इनवर्स ले लें, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉस इनवर्स लेने से इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज, इसका वैल्यू पाई आएगा, कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू यहाँ से अल्फा, इसका वैल्यू 0, इसको आगे पीछे करके लिख लेते हैं। जिस तरह से x का वैल्यू को लेकर बढ़े तो अल्फा का वैल्यू 0 पाई के बीच में, उसी तरह से y का जो वैल्यू है उसको लेकर के बढ़ेंगे, तो बीटा का वैल्यू 0 पाई के बीच में, लेकिन यहाँ अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए जो है इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे पीछे करके लिख लीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए,
इसका यूज नहीं किए, इसका यूज करते हैं। अब दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लीजिए। कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए कॉस इनवर्स लेने से इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए। इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना। अब RHS को 0 बना, इसको फर्स्ट मान, इसको सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को इंटरसेक्शन कराएंगे, तो इंटरसेक्शन करानी पड़ेगी। तो कॉस का जो एंगल है उसका वैल्यू 0 पाई के बीच आएगा, इसलिए इसको इनवर्स में लिख सकते हैं। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू रखते हैं। अल्फा का वैल्यू यहाँ, अल्फा शुरू में अल्फा माने थे कॉस इनवर्स एक्स को, अब बीटा माने थे कॉस इनवर्स वाई को। LHS को लेकर बढ़ जाते हैं। लाना है उसमें कॉस इनवर्स है, इसलिए कॉस इनवर्स को रहने देते हैं। ये जो साइन इनवर्स है इसको कॉस इनवर्स बदल देते हैं। तो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बदलना, यहाँ साइन का इनवर्स है, और साइन होता है P/H होता है, तो P की जगह पर 3 है, H की जगह पर 5, तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल। बेस फुल है। यहाँ कॉस का इनवर्स लिखे हैं, कॉस होता है B/H, तो B और H का वैल्यू रखते हैं। और दो कॉस इनवर्स सम में, और प्रत्येक का आर्गुमेंट 0 1 के बीच है। इसका फॉर्मूला बता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला बता है। अभी कुछ देर पहले बता है। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बता है। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें जहाँ x है उस जगह पर 4/5 है, और जहाँ y है उस जगह पर 12/13 है। इसी में x और y का वैल्यू रख रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 169 एलसीएम हो गया, 169 में से 144 घटाएंगे 25। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/13। यहाँ 65 एलसीएम ले लें, अब 48 और 15 घटा 33। LHS को लेकर बढ़ जाता है। चूंकि लाना है साइन इनवर्स, इसलिए जो साइन इनवर्स है इसको रहने देते हैं, जो कॉस इनवर्स है उसको साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। यहाँ चूंकि कॉस का इनवर्स है, कॉस होता है b/h होता है, b की जगह पर जो है 12, h की जगह पर 13, पाइथागोरस से p निकाल। p का वैल्यू 5 आया। यहाँ कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदल दिया, तो कॉस इनवर्स को अगर साइन इनवर्स बदलना रहता तो पहले साइन का इनवर्स लिख लेते, यहाँ चूंकि साइन का इनवर्स लिखे और साइन होता है p/h, तो p की जगह पर 5 है, h की जगह पर 13। तो यहाँ कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स बदल दिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, अभी कुछ देर पहले ये जस्ट फॉर्मूला बता चुके हैं। तो इसमें जहाँ x है उसकी जगह पर 5/13 है, और जहाँ y है उसकी जगह पर 3/5 है, तो यहाँ x और y का वैल्यू रख देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, इसमें भी रख देंगे तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड रहने पर भी ये फॉर्मूला का यूज हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। इसमें जहाँ x है उस जगह पर 5/13 है, और जहाँ y है उसकी जगह पर 3/5 है, इसी में x और y का वैल्यू रखते हैं। इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 12/13,
अब 65 एलसीएम ले लेंगे। ये यहाँ लाना था। अब इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन वर्स है तो कॉस इनवर्स को साइन वर्स में चेंज कर। एक फॉर्मूला बताए थे, साइन वर्स इक्विवेलेंट प्लस कॉस इनवर्स इक्विवेलेंट पावर 2 होता है। इसलिए साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पावर 2। यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू निकाल के निकाला। इसको एज इट इज रखे हैं। ये पावर 6 पहले स्थानापन्न करना है। पावर 2 में पावर 6 घटाएंगे पावर 3। इसको भी साइन वर्स बदल देंगे। पावर 3 को लिख सकते हैं साइन वर्स रूट 3/2। अभी दोनों टर्म को एलएचएस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को आरएचएस टर्म पे करें। एलएचएस का जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज रहने दें। अब यहाँ पर साइन वर्स एक्स माइनस साइन वर्स वाई का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स लेकिन ये फॉर्मूला तभी होता है जब एलएचएस में जो साइन वर्स है उसमें से प्रत्येक का आर्गुमेंट जो है 0 1 पे खींचना है। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है। ये फॉर्मूला इसी में एक्स की जगह पर एक्स है और वाई की जगह पर √3/2। इसी में एक्स और वाई का फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला तभी होगा आरएचएस में, ये फॉर्मूला तभी होगा जब एक्स का वैल्यू इसमें रहेगा। और वाई की जगह पर √3/2 है तो वाई की जगह पर √3/2 रखें तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जाएगी, इसलिए वाई वाला कंडीशन नहीं लिया।
यहाँ पर आएगा अब दोनों तरफ साइन वर्स, दोनों तरफ साइन वर्स हटा दें। इससे इसको कैंसिल, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू जो है -1 भी आएगा, +1 भी आएगा। अब -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए -1 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, और 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक्स का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस साइन को RHS सम कर लें। अब साइन वर्स 1 का वैल्यू लिख लीजिए। साइन वर्स 1 π/2। जब RHS में π/2 या पाई रहता है तो LHS का जो एक टर्म है उसको RHS ट्रांसफर कर लेते हैं। चूंकि साइन वर्स यूरोप्लेन प्लस कॉस इनवर्स यूरोप्लेन π/2 होता है, इसलिए π/2 माइनस साइन वर्स यूरोप्लेन को कॉस इनवर्स यूरोप्लेन लिख सकते हैं। यूरोप्लेन जब पर 1/5। हम दोनों तरफ सेम इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन है, इक्वेशन में दोनों तरफ अगर सेम इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन है उसको दोनों तरफ से हटा सकते हैं। वैल्यू निकालना है x² + y² + z² + 2xyz। इसके लिए जो है क्वेश्चन में पहले जो चीज दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स x + cos इनवर्स y यहाँ RHS में पाई है, तो RHS में पाई या π/2 रहता है तो LHS के एक टर्म को RHS ट्रांसफर कर लेते हैं, तो cos इनवर्स z को RHS ट्रांसफर कर लेते हैं।
अब कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला पता है, इसका दो फॉर्मूला पता है, लेकिन अगर कंडीशन अगर अननोन अगर यहाँ दो कॉस इनवर्स सम में, तो दो कॉस इनवर्स अगर सम में रहता है, आर्गुमेंट के बारे में अगर जानकारी नहीं रहता है, तो इसका दो फॉर्मूला पता है। चूँकि आर्गुमेंट के बारे में जानकारी नहीं, तो इसलिए इसका पहला फॉर्मूला जो है उसका यूज़ करना। तो जिसका भी दो या दो से ज़्यादा फॉर्मूला रहता है और उसमें अगर आर्गुमेंट के बारे में अगर जानकारी नहीं रहता है, तो उसका जो पहला फॉर्मूला रहता है उसी का यूज़ करता है। अभी कॉस इनवर्स को आरएचएस संपर्क कर, कॉस पाई माइनस थीटा जो है माइनस कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह पर है कॉस इनवर्स है। अब कॉस इनवर्स यूरोप्लेन होता है, यूरोप्लेन जो अपन, अब जिसका वैल्यू निकालना है उसमें अंडर रूट का टर्म नहीं, तो अंडर रूट का टर्म को हटाना, इसको हटाना, रूट को हटाना। तो अंडर रूट को हटाने के लिए माइनस जेड को एलएचएस साम पर कर लेते हैं, अंडर रूट का जो टर्म है उसको आरएचएस साम पर कर लेते हैं, इस बार स्क्वायर करते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ही कैंसिल होगा। इसका वैल्यू 1 आया और 1 सी ऑप्शन, इसलिए आंसर सी। लेकिन जिसको सॉल्व करना है उसका साइड चेंज करके लिखेंगे, जिसको सॉल्व करना है उसमें एलएचएस की जगह पर आरएचएस, आरएचएस की जगह पर एलएचएस को लिखेंगे। एक्स स्क्वायर बाई 2 को एक्स बाई 2 इंटू एक्स, पहले इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला बताया हुआ है, कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला बताया, लेकिन तभी होता है ऐसा फॉर्मूला
तभी होता है जब x का वैल्यू -1 + 1 के बीच होता है और y का भी वैल्यू -1 + 1 के बीच होता है। चाहे -1 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है और x का वैल्यू y से छोटा है। इसी में जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ x/2 है और इसमें जहाँ y है उसके जगह पर x है। तो कंडीशन में x जगह पर x/2 रख दीजिए और y की जगह पर x रख दीजिए, क्योंकि यहाँ फार्मूला में जहाँ x है उसके जगह पर x/2 है और जहाँ y है उसके जगह पर x है, इसलिए कंडीशन में x जगह पर x/2 और y की जगह पर x रखा। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। चूंकि दोनों होना चाहिए इसलिए सिस्टम का साइन लेते हैं। अब ये दोनों का अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ साइड चेंज कर लेते हैं। साइड चेंज करने से इक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ मिडिल का डिनोमिनेटर 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर जो है x/2 को LHS में अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर इसका पिक्चर कीजिए, इसका पिक्चर कीजिए। इसका पिक्चर सबका इंटरसेक्शन करिए। जिसको सब करना उसको लिख बच जाते हैं। x²/4 को x/2 का होना चाहिए। फार्मूला बताया होगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है पाई माइनस साइन इनवर्स x√1 - y² प्लस y√1 - x²। ये फार्मूला तभी होता है
जब फर्स्ट साइन वर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड साइन वर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, आर्गुमेंट के स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 से बड़ा। ये फॉर्मूला तभी सही होता है जब फर्स्ट साइन वर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, सेकेंड साइन वर्स का आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, आर्गुमेंट के स्क्वायर करके जोड़ने पर 1 से बड़ा होता है। तो इसमें जहाँ x है उसके जगह पर x से लिखना, इसमें जहाँ x है उस जगह पर क्वेश्चन में x है, और जहाँ y है उसकी जगह पर x/2। तो कंडीशन में जहाँ जहाँ x है उसके जगह पर x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ कंडीशन y है उसके जगह पर x/2 लिखेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं, अब इसको लिखते हैं। मतलब इसमें से सब होना चाहिए, इसलिए यहाँ सिस्टम का संकेत दे दिया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना तो यही चीज आ जाएगी। एक ही इनइक्वालिटी को सिस्टम बार बार नहीं लिखता है, इसलिए इसको नहीं लेना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटरसेक्शन करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, इस इंटरवल में x का वैल्यू अगर लेते हैं तो 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा लेंगे तो कोई भी एंगल का साइन 1 से बड़ा नहीं होता, तभी अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ इसको भी ध्यान रखना। इस साइन वर्स को डिफाइन होने के लिए x का मान -1 + 1 के बीच आना। इस साइन वर्स को डिफाइन होने के लिए ये दोनों की इंटरसेक्शन कराएंगे। इसको फर्स्ट मान, इसको सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, यस